धूल से ना हो धुंधला भारत का नूर, हर कोना चमके, हर गली हो पुरजोर, स्वच्छता ही सेवा है, यही हो हमारा गुरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में जो समर्पित है एक ऐसे अभियान को जो हमारे समाज और देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेता है, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच गए हैं समर हिल वार्ड नंबर 5 के काउंसलर के ऑफिस में और अभी हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो ये वार्ड है उसका एरिया कितना बड़ा है? मैडम, ये जो हमारा वार्ड है समर हिल का, वार्ड नंबर 5 नगर निगम के जो अधीन आता है, ये हमारा ITI एडवांस स्टडी चौक से शुरू होता है और ITI से लेके हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस और प्लस आपका जो एरिया रहता है आपका ये बाउंड्री DO जो हमारा लास्ट कॉलोनी है, लास्ट हमारी बाउंड्री है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉइज जो चैरिटी स्टेट इनके हाउसेज हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स हैं, वो भी मेरे वार्ड में आते हैं। उसके बाद हमारा जो ये पूरा हॉस्टल्स, 4 हॉस्टल्स हैं वो हमारे वार्ड में आते हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल आज की डेट में हमारे बिल्कुल सिंगी पे हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर रेलवे का विभाग है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD हम बोलते हैं, उनके क्वार्टर्स हैं, जनरल पुल के क्वार्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के क्वार्टर्स हैं। उसके अलावा आर्मी का एरिया जो बहुत पुराना एरिया यहाँ पर है, वो भी इसमें सम्मिलित है। और 2 प्रमुख जो गांव हैं हमारे भगोग और आंधड़ी, ये हमारे वार्ड में सम्मिलित हैं। और साथ में बालूगंज चौक से लेकर तवी तक जो तभी हमारा एरिया है वो भी इसी में आता है। और प्लस जो बालूगंज का बाजार है उसका जो अपर पोर्शन है वो मेरे वार्ड में सम्मिलित है। तो हम देख सकते हैं कि आपका जो वार्ड का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो किस तरह की योजनाएं आप यहाँ पे वार्ड में चलाते हैं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए? देखिए, ऐसा कि अभी आज का जो समय है, आज की जो परिस्थिति है, उसमें हमारे पास जो नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो उनका स्टाफ है, वो डे बाई डे जो है कम हो रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारी एक प्रणाली है, जो भर्ती प्रक्रिया है, वो टोटली बंद हो चुकी है। और साथ में हर महीने 2-3 आदमी जो है रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भर्ती होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सारा काम सफर हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अभी हमारे पास जो स्वीपिंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, जो हमारे सड़कों पर ध्यान रखते हैं, जो सड़कों पर जो काम करते हैं, जो हमारी ड्रेन्स हैं उनको रोज साफ करते हैं, उसके लिए हमारे पास केवल 6 आदमी हैं और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है, वो इस पर कार्य करते हैं, जो सड़कों का कार्य है। उसके अलावा जो हमारा गार्बेज सिस्टम है बड़ा स्कैटर्ड सा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोडों की व्यवस्था जो हमारे वार्ड में है, पूरे MC के रोड है मेरे वार्ड में, कोई PWD का रोड नहीं है। लेकिन जो गार्बेज की गाड़ियां आती है वो गाड़ी केवल रोड तक ही पहुंच पाती है और जो मोहल्ले हैं हमारे वो काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हम रोज उस कूड़े को हम उठाएं और जो हमारा भराल प्लांट है उस तक हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, जैसे हम बात करते हैं अगर कचरा प्रबंधन की, तो किस तरह से कचरा प्रबंधन आपके वार्ड में किया जाता है और क्या गीले और सूखे कचरे को सेग्रीगेट किया जाता है, घर पे ही किया जाता है या फिर वो जो डंप कर दिया जाता है उसके बाद उसका सेग्रीगेशन होता है? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है और उसमें अवेयरनेस कैंप भी हम जाते हैं। हम जो एक माध्यम हमारे पास है, जो आज की डेट में हमारा माध्यम है, वो है वार्ड सभा। हम आए 6 महीने में एक वार्ड सभा करते हैं और उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप एक घर से डेली कूड़ा उठाए, उसमें थोड़ी सी आपकी भी एक भूमिका रहती है कि उसमें आप गीला और सूखा जो सरकार ने स्कीम चलाई है, जो हमारी एक बड़ी मेजर स्कीम है, क्योंकि जो हमारा भराल प्लांट है उसमें अगर हम सेग्रीगेशन करके उसको मटेरियल को ले जाएंगे तो वो प्लांट भी हमारा सही रूप से काम करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो
साथ लगती पंचायत एरिया है, जैसे अभी हम जहाँ इस समय बैठे हैं इसके साथ बिल्कुल हमारी एक संगठी पंचायत है और बगल में चैली पंचायत है। तो इनका जो कूड़ा है उसको भी नगर निगम जो है ले रहा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी होने के नाते लोग जो है उस बंडल को बांध देते हैं और बंडल को जो गाड़ी वाले उठाते हैं जो उसको डाल के गाड़ी में डाल देते हैं। तो भी ये सेग्रीगेशन का जो आपने पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी प्लांट पे जाती है तो प्लांट पे उसको सेग्रीगेशन करने के लिए उसमें बहुत समय लग जाता है और वो कूड़ा कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर भी हमको प्लांट में नुकसान होता है। तो उसको भी हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जो मेन समस्या हमारी आ रही है कि जो गार्बेज का जो स्टाफ है वो अभी तक हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं। पिछले कल भी हमारा हाउस था कि हमारा जो स्टाफ है उसका लगातार जो एरिया वाइज है घरों से जो कूड़ा उठाते हैं उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बड़ी जरूरत है और लोग पैसे देने को तैयार हैं, लोग पैसे देते हैं, ऐसा नहीं कि गार्बेज के पैसे नहीं दे रहे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मेरे बारे में चीज़ है कि हम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होने के नाते यहाँ लोगों ने पीजी रखे हैं। अब पीजी रखे हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन करना बहुत टफ कार्य है। एक सुपरवाइजर हमारे पास वो घर घर जाता है, लेकिन लोग उसमें छुपाते हैं कि हमारे घर में पीजी नहीं रहते, हमने रेंट पे रखा है। तो कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस आ रहे हैं जिससे हमारे को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं मोहल्ले वाइज कि आप अगर किसी ने पीजी रखे हैं तो वो पीजी के यूज में रेट लगेंगे ताकि उसका जो कूड़ा है वो आराम से हर दिन उठे और वो हमारे बहरहाल प्लांट तक पहुंचे। तो जैसे आपने बताया कि आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो भी जागरूकता फैलाने में मदद कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है, लोग है, वो किस तरह से आपका साथ दे सकते हैं स्वच्छता को सुनिश्चित करने में कि आपकी जो सड़कें हैं या फिर आपके घर से जो कूड़ा आता है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, गीला और सूखा कचरा अलग रहे? तो आपकी क्या उम्मीद है उन लोगों से? देखिए, हमने कोशिश की है कि हम इस काम को अच्छे तरीके से करें क्योंकि लोगों का इसमें शौक रहता है, लेकिन इसमें अगर परसेंटेज की अगर हम बात करें केवल 10 या 15% लोग जो हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये चीज़ हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमको जो सरकार स्कीम चला रही है, जो नगर निगम जो उपलब्धता हमको कर रही है उसमें हमको सहयोग देना चाहिए। लेकिन जहाँ लैप्सेस रहता है 85% लोग जो है, कई लोग जो है पैसे के डर के मार के पैसा नहीं देना पड़े गार्बेज का, वो कहीं ना कहीं अपने गाड़ी में थैले उठाते हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि डिपोजिट उसको डाल देते हैं। तो ये बड़ी मतलब कि इतना स्कूलों में हम समझा रहे हैं, स्कूलों में जागरूकता शिविर लाते, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर संभल के अंदर, यूनिवर्सिटी का स्कूल है, हम उनकी इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं। उनके भी हम वीकली मंथली एक उनको देते हैं कि भी आप इसमें हमारा सहयोग दें। तो वो भी अपना एक पूरे शहर के अंदर इसमें हमारा जो वार्ड है उसमें रैलियाँ निकालते हैं, उसकी तरफ से भी अवेयरनेस हम चलाते हैं। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर कहीं चिप्स का पैकेट लिया, वो खाया, उसके बाद उस सड़क में डाल दिया। तो रोज तो उसको 24 घंटे से कर्मचारी तैनात नहीं रहेगा, तो काफ़ी लैप्सेस में है। तो उसको अवेयरनेस की तो बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे वार्ड का सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पर्सनली भी जाकर लोगों को समझाता हूँ। और जहाँ हमारी टीम की बात है वो उस टीम के साथ अभी जैसे बरसातें आने वाली है आपकी, तो हमारे जितने नाले हैं यहाँ प्रमुख नाले 4-5 नाले हमारे हैं जो पूरा आप देख रहे हैं पूरा स्लोपी एरिया है, तो पूरा कहीं ना कहीं पानी बहकर नीचे की तरफ जाएगा, पानी वापस ऊपर जाएगा नहीं। तो उसमें हमारा कोशिश है कि इन बरसातों से पहले हम उन सभी नालों की सफाई करा दें। और अभी हमारी ये आज की डेट में हम लगभग उसमें 50% कार्य हम कर भी चुके हैं। हमने सारे नाले साफ करा दिए, रोज सड़कों पे हमारे झाड़ू लग रहा है और सफाई हो रही है, ड्रेन की सफाई हो रही है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे समझ का जो एरिया है पूरे शिमला के अंदर, अगर हम देखें शिमला की बात करें, जो हमारे 34 वार्ड है, हमारे समझ की जो एक ब्यूटी है, हमारे जो पेड़ है, वृक्ष है, इतने ज्यादा वृक्ष है कि उनके पत्ते झड़ते रहते हैं। तो डेली उनको काम पड़ता है, बरसात आएगी पत्ते झड़ेंगे। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी सड़कें साफ रहे, हमारी ड्रेन साफ रहे, ताकि पानी की रुकावट ना हो और किसी के घरों को नुकसान ना पहुंचे। जी, जैसे आपने बताया कि नालियों की सफाई होती है और क्योंकि बरसात आ रही है तो अक्सर नालियां जाम हो जाती है, जिसके लिए आपने बताया कि आप काम अभी से आपका शुरू हो गया है। आपने एक और चीज़ बताई कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपके वार्ड के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पे किस तरह से सफाई की व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? देखिए, यूनिवर्सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक सफाई प्रबंधन का सवाल है, उनका अपना स्टाफ है। लेकिन जो वो कलेक्टिवली गार्बेज इकट्ठा करते हैं, वहाँ हमारे डंपर आते हैं, उनको एक पॉइंट दिया हमने कि वहाँ पर आप अपना पूरा टोटल जो यूनिवर्सिटी का गार्बेज है, जैसे यूनिवर्सिटी एरिया हमारा विश्वविद्यालय का मेन एरिया है, वहाँ एक डंपिंग हमने उनको पॉइंट दिया हुआ है। वहाँ से हमारी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में वो सारा गार्बेज पिकअप करके उसको लेके जाती है।
और बाकी जो उनकी सफाई व्यवस्था इंटरनल है, जैसे उनके विश्वविद्यालय भवन, हमारे टीचर्स कॉलोनी है, शिवालिक हाउस है, यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स है, उसमें उनके सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनके साथ भी हमारा तालमेल है, उनसे भी तालमेल करते हैं कि आपके एरिया में सफाई नहीं हो रही है, आप इसको कराइए। तो बरसातों से पहले हमने उनको निर्देश दिए और वो भी अपने उस कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एरिया पूरा स्वच्छ रहे, साफ रहे। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि बहुत लोग हैं जो कि कचरा फैला देते हैं, कुछ चिप्स ले लिया तो उसका पैकेट वहीं फेंक दिया, और कर्मचारी ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन एक ही एरिया पे, एक ही जगह पे काम कर सकते हैं। तो जो इस तरह से लोग पकड़े जाते हैं या फिर देखते हैं आपकी कहीं पे कोई स्वच्छता नहीं रख रहा है या गंदगी फैला रहा है, तो कोई उनके लिए क्या पेनल्टी का या फिर किस तरह का एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता है आपके द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। उसमें हमारे नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा हमने एक मुहिम चलाई थी कि जहाँ जहाँ हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, इसको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, जहाँ लोग ज़्यादा कूड़ा डालते हैं, वहाँ हमने बोर्ड लगा रहे हैं। बोर्ड लगा कर रखेंगे, अगर कोई ही उस स्थान पर कूड़ा डालते हुए मिल गया तो कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना है। हमने जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर बोर्ड लगाए हैं। और उसके बाद अभी हमारा नगर निगम की तरफ से कैमरे लगाने का प्रोग्राम है कि हम कुछ कैमरे प्रोवाइड करें हॉटस्पॉट्स पे, ताकि हमें पता लगे कौन ये कचरा जो है वहाँ पर डाल रहा है, छुपे डाल रहा है। उसमें हमारे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे हमारे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्वार्टर्स हैं, इनकी ट्रांसफर होती रहती है। 3 महीने बाद कोई 6 महीने बाद चेंज हो गया क्वार्टर, तो उसकी गार्बेज आईडी नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं वो कूड़े के पैसे बचाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं डंप अपना कूड़ा वहाँ पर करता है। तो ऐसे कुछ तत्व हैं सोसाइटी के अंदर जो ऐसा करते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इनको समझाएं और इनका जो गलत रवैया है जो हमारे वार्ड को गंदा कर रहा है उसको हम कैसे सुधारने की कोशिश करें। तो उसमें हमारी पूरी कोशिश है और हम लगे हैं प्रयास में। अभी मेन चीज़ है कि जो इलीगल डंपिंग, ये कल भी हमारे हाउस में सवाल उठाया कि इलीगल डंपिंग अगर आप देखेंगे, अगर ITI रोड पे आप जाएं, बारूनी रोड पे जाएं और रोड में आप जाएं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों का को टाइल का रिपेयर करा रहा है, वो डंप रात को क्या करते हैं, गाड़ी में डालते हैं और कहीं ना कहीं सड़क में जहाँ जगह मिलती है वहाँ उसको डिपोजिट करते हैं। तो एक बहुत गंदी बात है, जबकि उसके लिए हमारे पास सुविधा है कि बहुत छोटा सा अमाउंट कॉर्पोरेशन देती है कि आप अपना मलबा उठाइए, आप काम करिए आप, लेकिन उस मलबे को जो है कहीं ना कहीं आप भराल प्लांट तक पहुँचाएं। उसमें पैसे देने पड़ते, थोड़ी बहुत फीस पड़ती है, तो वो भी लोग नहीं कर पाते। तो उसमें भी हम चेक कर रहे हैं। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात हमने की है, अपने डिपार्टमेंट से बात की है, भी हमारी कल एक कमेटी बनी है, वो स्पॉट पे जाएंगे, रात को भी चेक करेंगे कि कौन ऐसे तत्व हैं जो ये रात को मतलब डंपिंग कर रहे हैं। तो इसका बड़ा नुकसान है। आप देख रहे हैं कि अगर कोई डंपिंग इलीगल डंपिंग हो जाएगी तो उससे नुकसान हमारा होगा, कहीं नालों में पानी जाएगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा, तो उससे घरों को नुकसान होने का बहुत खतरा है। जो हमारा 2023 का एक्सपीरियंस है, जो बड़ी एक आपदा हमारे हिमाचल प्रदेश में आई और उसमें समझ का जो एक बड़ा लॉस हुआ है, आपने देखा हमारे 20 लोगों की जाने गई यहाँ पर। आप देख रहे पूरा एडवांस सिटी से लेकर पूरा रेलवे ट्रैक तक पूरा ध्वस्त हो गया पूरा। तो क्यों हुआ, कारण क्या है? कारण वही रहा कि कहीं ना कहीं हमारी जो ड्रेन सिस्टम था वो बहुत वीक हो गया और वो चौक हो गया, और चौक होने से जो है हमारे भवनों को नुकसान हुआ और लोगों को नुकसान हुआ। और उसके अगेंस्ट आप किस तरह के काम कर रहे हैं ताकि वो जो ड्रेन है वो चोक ना हो जाए, और जो ये डंपस्टर्स कहीं भी, जैसे आपने बताया कि रात को डाल देते हैं जहाँ पे वो डंपस्टर बनाया गया है, उधर नहीं फेंकते हैं क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा उसके चार्जेस लगते हैं। तो क्या किस तरह का एक्शन लेने का आपका प्लान है उनके? अभी हमने तय कर लिया, कल हमारी जो हाउस हाउस में मीटिंग की है तो उसमें हमारी एक कमेटी बनेगी, उसमें हम रात को विजिट करेंगे। जिस वार्ड में हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें अपनी टोलियाँ बनाकर अपने जो वार्ड सभा के मेंबर हैं उनको सम्मिलित करके हम एक राउंड मारेंगे रात को भी, और उसमें पुलिस का भी हम सहयोग लेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहयोग लेंगे, ताकि ये जो इलीगल डंपिंग है इसको रोका जाए, जिससे हमको भारी नुकसान होता है। और जो आने वाला टाइम है, आप देख रहे हैं कि जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, आप देख रहे टोटली बारिश हो रही है, एकदम जोर से होती है, अभी बरसातें शुरू ही हुई है और कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो गया है। तो ये टोटली तभी हम इस पर सक्सेस होंगे जब हमारी पूरा टीम वर्क और लोगों में अवेयरनेस आएगी कि इस चीज़ को हम ना करें, जिससे लोगों को, पब्लिक को, आम पब्लिक को नुकसान ना हो। तो सर जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमेशा आता है, एक जो पॉइंट आता है कि जो लोग खुले में शौच कर देते हैं या फिर जो डस्टबिन्स नहीं होते हैं, तो आपके वार्ड में किस तरह की इसकी व्यवस्था है, जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी, और जो डस्टबिन्स जो अलग अलग एरियाज में लगाए जाते हैं उनकी? देखो, डस्टबिन का तो हमारा जो पहले था वो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमारा हर घर से कचरा उठता है,
हर घर में हमारा जो कामगार है वो बेचारा जाता है सुबह 5 बजे 6 बजे घर में जाता है, बेल बजाता है और वहाँ से कूड़ा उठाता है। तो डस्टबिन वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिमला के अंदर जो है बंदरों की समस्या आप देख रहे हैं कि आप जो गार्बेज वाला होता है सिंगल आदमी होता है, वो एक बैग लेके जाएगा, एक घर से डस्टबिन उठाएगा, उसमें डालेगा, उतने बंदर आ जाएंगे। क्योंकि सफाई ही एक जीवन का एक वो महत्वपूर्ण अंग है कि अगर सफाई रहेगी तो हम ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्टाफ जो एमसीज हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं और उन्होंने माना है कि जो अभी उनकी एजीएम होनी है उसके बाद हम स्टाफ की भी जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारा ये और भी ज़्यादा इसमें सफलता हमको मिलने वाली है। जैसे आपने बताया कि अगर हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे कचरे की जब हम बात करते हैं, अलग अलग आप कह रहे हैं कि कचरा सेग्रीगेट करने की मुहिम जो चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो क्या इसके बाद आपने जैसे वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं हम, कि कचरे से हम पैसा कमाएं या फिर उसको रिसाइकल करें या फिर कंपोस्ट उसका बनाया जाए, तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अभी कल ही एक पिछले हफ्ते हमारे कंपनी आई है यहाँ पर, विजिट कर गई है। तो हम सोच रहे हैं कि भरियाल में जो हमारा जहाँ टोटल डिपॉजिट होता है वहाँ पर हम एक सोलर की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम सोलर प्लांट लगाएं, उससे बिजली पैदा करें और बिजली पैदा करके कम से कम हमको कॉर्पोरेशन को इनकम हो जाए, क्योंकि वेस्ट से आपको मिलता कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि टोटल अगर हम इस पर सर्वे करें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उससे हम कैसे इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं वो एक सोर्स हमारे पास है। उस सोर्स को हम कैसे इस्तेमाल करें और उसमें क्या क्या उसमें चीज़ें हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे पूरा करते हैं वो हमें करना बड़ा जरूरी है। हाँ। तो सर एक और चीज़ आती है इसमें प्लास्टिक वाले कचरे की, कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और स्वच्छता में या फिर जब भी हम सफाई की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बात होती है कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो कम से कम हो। तो आप किस तरह से ये सुनिश्चित करते हैं या फिर क्या इस बारे में भी आपकी जो टीम है वो जागरूकता फैलाती है लोगों के बीच में कि वो जो प्लास्टिक में जो चीज़ें आ रही हैं उसका कम इस्तेमाल करें? देखिए सर, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो प्लास्टिक की जो बात आप कर रहे हैं, हमने इसमें कई एनजीओज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कॉर्पोरेशन ही काम कर रही है, कई एनजीओज भी इसमें काम फंक्शन कर रही है कि जहाँ से प्लास्टिक चलता है क्यों ना हम उस पर पेनलाइज करें, वहाँ से उससे कुछ उसका राशि हमको मिले, ताकि उसको जो उठाने का खर्चा है या उसको खरीदने का खर्चा है वो कहीं ना कहीं हमें आमदन के तौर पर मिले। जैसे प्लास्टिक की आप पानी की बोतल देख रहे हैं, छोटी बोतल बैन कर दी है, बड़ी बोतल है, आप देख रहे हैं जब वाटर खत्म हो पानी फेंक दिया, बोतल फेंक दी है ना कहीं रेलवे, आप रेलवे ट्रैक पे देखें आप रेलवे में, तो ये सारा जो काम है ये एनजीओज को मिलाकर और कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं उनको मिला के हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम किस तरीके से बेटर वर्किंग कर पाएँ, ताकि ये प्लास्टिक का जो हमारा कचरा इकट्ठा होता है उसको हम खरीद भी रहे हैं, उनको खरीद भी रहे, कॉर्पोरेशन खरीद रही है, लगभग जो है उसको हम इतने किलो का हम उसको पैसा देंगे। तो ये गार्बेज वाले भी बेचारे मदद कर रहे हैं, उसमें वो प्लास्टिक को अलग करके सेग्रीगेट करके उसमें भी हमारी मदद करने जा रहे हैं, अलग से वो आप खरीद लेते हैं जी। तो सर अगर हम बात करें शिकायतों की, जैसे लोग हैं अगर कोई वो देखते हैं कोई शिकायत करना चाहते हैं, कहीं पे कचरा फैला हुआ है, तो उसकी क्या व्यवस्था है, किस तरह की उसकी आप देखते हैं, क्या उसमें लोग शिकायत करें और किस तरह से उसका समाधान किया जाता है? कई लोग इसमें जो अवेयर हैं वो करते हैं, वो अपने मोहल्ले से जब बाहर निकलते हैं सड़कों पर अगर कहीं कचरा निकलता है तो हमारी हेल्पलाइन है कॉर्पोरेशन की, उसमें फोन करते हैं तो इमीडिएट उस पर एक्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि उस पर एक्शन नहीं होता, हमारी टीम आती है और वो एक अलग से टीम रखी है, वो आएंगे गाड़ी लेके आएंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको एकदम हम समेटने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन जो करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो इतना आज अगर मेरा वार्ड आप देखें तो जितना कम स्टाफ है जितना स्टाफ मेरे पास है उसी स्टाफ में हम कहीं ना कहीं पूरे वार्ड के अंदर अपनी हाजिरी मतलब उपस्थिति हम जाहिर कर रहे हैं, है ना। रोज हम उसको सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात में सुबह पानी बरसना शुरू हो गया, और जहाँ तक आपने टॉयलेट्स की बात की, मेरे वार्ड में 5-6 टॉयलेट्स हैं और वेरी नीट एंड क्लीन। कोशिश रहती है कि हमारे उसमें पानी की व्यवस्था पूरी रहे, और अगर पानी खत्म होता है हम टैंकर मंगवाते हैं, तो उसमें टैंकर की सुविधा भी हमको नगर निगम से है, और वो पूरा हम कोशिश करते हैं उसमें लोगों को असुविधा ना हो, उसको भी हम साफ रखने की कोशिश करते हैं। ये और आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सफाई कर्मचारी है वो तो सफाई करेंगे ही, लेकिन जो कचरा फैलाते हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे, साफ सफाई रखे, ताकि जो वार्ड है वो भी साफ रहे और जो सफाई कर्मचारी है उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना रहे।
तो सर अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो आप भविष्य में अपने वार्ड को किस तरह से देखते हैं स्वच्छता के मामले में? देखिए मैडम, कोशिश मेरी यही है कि जो पहला सवाल है कि इस काम को करने वाला बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप प्रैक्टिकली अगर सुबह आके देखें कि किस तरह से बेचारा गार्बेज वर्कर जो हमारा काम करता है उसकी हालत क्या है, उस गीला आजकल बरसात है तो उसका कोई ये थोड़ा देख रहे कि हम गीला डाल रहे हैं या सूखा डाल रहे हैं, उसका जो पौच है वो मतलब उसमें पानी निकल रहा है, पीठ पे उसको कैरी कर रहा है और कोई साधन है नहीं, क्योंकि जो मोहल्ला है उसमें गाड़ी जाएगी अंदर, मोहल्ले का जो स्टैग है पूरा उठाकर ऊपर सड़क पे लाना पड़ेगा और सड़क पे आपकी गाड़ी आएगी, वहां से वो गाड़ी में लोड होगा। तो इतना मुश्किल काम है और हम तो इनको चाहते हैं कि जो भी पैसा सरकार बढ़ाती है तो उसमें कम से कम उनके वेज में भी इंक्रीज किया जाए ताकि उनका भी मॉरल बूस्ट हो और वो इंकरेजमेंट आए कि हम काम करें, काम के बदले में हमको कुछ ना कुछ अच्छा वेतन मिल रहा है। क्योंकि अगर पूरे शिमला के अंदर अगर आप नजर घुमाएं तो सबसे मुश्किल काम है ये। तो सर आप जनता से किस तरह का, जो आपके वार्ड के लोग हैं उनसे किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि लोग हैं जो 85% लोग हैं जो कुछ नहीं साफ सफाई रखते हैं, तो उनसे किस तरह का आप आह्वान करना चाहेंगे कि या फिर किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे उनसे? आज की डेट में अगर हम देखेंगे जो परिवर्तन आज देख रहे हैं आप नए यूथ में, नया यूथ भी कहने के एक थोड़ा सा बाहर है, आपे से बाहर है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी वार्ड सभा है उसमें हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, हर मोहल्ले से कम एक मेंबर हमारे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि कम से कम आपकी भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ अगर मुझे कोई वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता है जो कूड़ा वहाँ फेंक रहा है या गंदगी फैला रहा है तो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन करना है। अगर हम बोलेंगे नहीं या बोलेगा यार उसने फेंक दिया चल मैं उठा दूँ अपने आप, ऐसा भी नहीं चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं और जो हमारे NGOs हैं, जो डॉग लवर्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो कई डॉग लवर्स भी बेचारे कुत्तों को उठा के किसी चोट लगी उसको हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि समाज में लोग नहीं है, समाज में लोग हैं, लेकिन उनकी लगातार पैरवी उसमें रहनी चाहिए। अगर हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं काम हमारा दूर होता जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भी हम अपने तरीके जो हमारा एक नियम है, जो हमारे पास साधन है, उस साधन के तहत हम जो है इस बारे में लोगों को अवेयर करें और जो छूट गए हैं उनको भी अवेयर करें भी आप लोग इस शहर को, इस वार्ड को जो है सुंदर बनाएं। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने। तो कृष्णा जी, जैसे आप यहाँ पे सफाई करते हैं तो आप पूरे जो वार्ड के हैं वो सफाई का काम देखती हैं और क्लीन करती हैं समाज को, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये काम करते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं देश के लिए भी यही करना चाहती हूँ और सबको बोलती हूँ भी अपना काम जो है ईमानदारी से करें। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि सबको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो किस तरह से भागीदारी दे सकते हैं, अपना आपकी हेल्प कर सकते हैं वार्ड को साफ रखने में? वो तो सब मिलके करेंगे तभी होगा ना, ऐसे तो अकेले तो नहीं कोई कर सकता। खुद से ही करनी होगी शुरुआत। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने समरहिल वार्ड के कई क्षेत्रों का दौरा किया और देखा कि किस तरह से यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता हमें कई बीमारियों से तो बचाती ही है, साथ ही हमारे आत्मसम्मान और राष्ट्र की छवि को भी उज्जवल बनाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद अब हम इस बात को समझने लगे हैं और अपने समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने में प्रयासरत हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
नमस्कार। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे